Good morning, students. Today we will discuss the topic of 7th class. Our topic is hydrosphere. It is also known as water. Okay, students? You know very well water is essential for living beings. Water बेटा essential होता है living beings like animals, human beings, plants, etc. Water is our डेली नीड्स को पूरी करता है. वाटर हमारा प्लांट्स के लिए भी बहुत जरूरी होता है. तो वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल रहने के लिए हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है. तो विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव ऑन अर्थ सरफेस. ओके स्टूडेंट, when we see earth on the space, our earth's color look like a blue ball. जब हम स्पेस से हमारी अर्थ को देखते हैं तो हमारा जो अर्थ है वो एक ब्लू बॉल की तरह लगता है. ब्लू इसलिए लगता है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस. हमारे अर्थ पर वाटर, अर्थ के सरफेस पर 71% पर वाटर है और 29% पर लैंड सरफेस है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ को वाटर प्लेनेट या ब्लू प्लेनेट का नाम दिया गया है. हाइड्रोस्फीयर. What is hydrosphere? Many resources like river, lakes, glaciers, ponds, canals, these resources and underground water also are known as hydrosphere. हमारी अर्थ पर वाटर का जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी को हाइड्रोस्फीयर के नाम से जाना जाता है. हमारा जो वाटर सरफेस है हमारी अर्थ के ऊपर, दिस इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर. 21% वाटर ऑफ टोटल अर्थ सरफेस, 29% अर्थ सरफेस एंड 71% वाटर सरफेस. बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ मार्स वाटर, it is known as water planet and blue planet. Now we know about the water surface. 71% है हमारे यहाँ. आप एक डायग्राम के माध्यम से समझिए. से 71% में से 97.5 क्या है? सैलाइन. नेक्स्ट 2.5% फ्रेश वाटर है. अब 69% ice, 30% ground, and 1% rest. हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि हमारा जो सर्कुलेशन ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ वाटर और ऑन आवर अर्थ सरफेस कितना और कैसे है. 71% टोटल प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ सरफेस. 71% में से
जो 97.5% जो वाटर है वो सैलाइन है, ओशियंस में है, सीज में है, लेकिन ये सैलाइन है। दिस वाटर इज नॉट, वी कांट यूज इट, हम इसको यूज नहीं कर सकते। 2.5% फ्रेश वाटर है जिसको हम यूज करते हैं, जो हमारे यूज के लिए सही है। अब इसमें से 2.5% फ्रेश वाटर में से 69% तो ओनली आइस में है, 69% तो ग्लेशियर्स में पोल्स के ऊपर फ्रीज हो रखा है, जमा हो रखा है। 30% ग्राउंड, अंडरग्राउंड जो वाटर है वो 30% है। जो बाकी बच जाता है 1% और रिवर्स में, कैनल्स में, लेक्स लाइक दैट। ओके स्टूडेंट्स, तो आप समझ में आए 71% में से केवल 2.5% फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर में से भी 69% तो ग्लेशियर में फ्रीज हो रखा है, जो कि रिवर्स के माध्यम से थोड़ा फ्रेश वाटर हमें मिल जाता है। और जो 30% है वो ग्राउंड वाटर है, जिसको हम ज्यादातर, तो ग्राउंड वाटर ही सबसे ऐसा मेन सोर्स ऑफ यूजेबल वाटर, मेन सोर्स ऑफ यूजेबल वाटर इज अंडरग्राउंड वाटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट we will know about the water cycle. देखिए बेटा, now we will know about what is water cycle. We know that there are three forms of water. Three forms of water. First, solid, liquid and जो फ्रिज है, आइस है, द थर्ड फॉर्म ऑफ वाटर, फ्रिज वाटर है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वाटर। अब इस वाटर का जो सर्कुलेशन होता है, वाटर सर्कुलेशन हम छोटी जो हमारी लोअर क्लासेस हैं उनसे ही पढ़ते आ रहे हैं कि किस प्रकार से जब हीट होता है वाटर तो उसका जो इपोर्शन होता है, फिर इपोर्शन से कंडेंसेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होके फिर वो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में हमारे वाटर बॉडीज में आके आके मिक्स हो जाता है। तो दिस इज नोन एज वाटर साइकिल। वी सी वाटर साइकिल विद ए डायग्राम। There is a water body. Here is sun. ये सनराइज आ रही है। अब इपोरेट हो रहा है, हमारा जो वाटर है वो सनराइज से हीट होके इसका इपोर्शन होता है। क्या होता है? इपोर्शन। इपोर्शन हुआ। इपोर्शन हो जाने के बाद जो हमें पता है कि जब हम हाइट पर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण ये जो इपोर्टेड वाटर है ये कूल हो जाता है। कूल होके ये कंडेंसेशन में एक क्लाउड फॉर्म हो जाता है। जो ये पोर्शन कूल होके एक कंडेंसेशन, जो कंडेंसेशन में वाटर ड्रॉपलेट्स थी वो कंडेंसेशन का रूप ले लिया, एक बादल का रूप ले लिया। अब जब देखो सनराइज आती रहती है, इपोरेट होता रहता है, कंडेंसेशन होता रहता है। जब ये हैवी और बल्कि हो जाता है काफी, तो ये धीरे धीरे प्रेसिपिटेशन मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में हमारे अर्थ सरफेस पर आना स्टार्ट कर देता है और दोबारा से हमारे अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज
कर देता है, हमारे वाटर बॉडीज में दोबारा से आ जाता है, फिर वही प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो evaporation, what is evaporation? Evaporation is process. In this process, sun rays heat the water and water change into water vapors. This process is known as evaporation. Okay students, next what is condensation? Condensation क्या होता है? On the cooling of water vapors, जो water vapors cooling हो जाती है, it change into water droplets and become condensation, become a clouds condensation known as the condensation. What is precipitation? अब हमारा जो नेक्स्ट है कंडेंसेशन के बाद का जो प्रोसेस है, दिस इज नोन एज प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन में क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, कंडेंसेशन हैवी और बल्की होने के कारण जब ज्यादा इसमें कंडेंसेशन हो जाता है तो ये दोबारा से रेनफॉल के रूप में, वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में हमारे अर्थ सरफेस पे आता है। दिस इज नोन एज प्रिसिपिटेशन। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल? वाटर साइकिल की क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला, वाटर साइकिल से जो अंडरग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता रहता है, अंडरग्राउंड रिचार्ज होता रहता है। और बाय द प्रिसिपिटेशन रेनफॉल से मिलने वाले वाटर से हमें फ्रेश वाटर प्राप्त करते हैं, हमें फ्रेश वाटर मिलता रहता है। तो वाटर साइकिल के काफी हमने इसमें पढ़े। इसमें वाटर साइकिल का एक और इम्पोर्टेंस है कि ये जो जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं इनको इक्वली रिचार्ज करता रहता है, पानी इक्वली देता रहता है। कैसे? जैसे बारिश होती है सभी जगह समान होती है, तो ये जो डिफरेंट वाटर बॉडीज हैं इनमें जो वाटर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है वाटर साइकिल की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट we will know about the different water bodies. First is ocean. Oceans, P-A-I-S-A. What do you understand by this? There are 5 oceans named: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean और Arctic Ocean. Okay students, now we will discuss about the different ocean. First, Pacific Ocean. It is the largest ocean in the world. It is the largest ocean in the world. Here is a map. We can see different ocean in this map. Here, Pacific Ocean. We can see that the shape of Pacific Ocean is triangular. समझ आ रहा है आपको? The shape of Pacific Ocean is triangular. It is the largest ocean and it is the deepest ocean in the world. और world's deepest trench, Mariana Trench is present here. उसकी जो डेप्थ है वो
लगभग 11,033 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 11 किलोमीटर, है ना? यस, 11 किलोमीटर। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट ओशियन इज एटलांटिक ओशियन। Atlantic Ocean. The shape of this ocean is English alphabet S. दिख रहा है आपको? The shape of this ocean is like the alphabet English alphabet S. S के जैसे इसकी शेप है। It is the busiest ocean. वर्ल्ड का बहुत सारा जो ट्रेड है वो इस ओशियन के थ्रू होता है। सो इट इज द बिजिएस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज Indian Ocean. It is the first ocean that's named after a country, India. Its shape is like the English alphabet M. समझ में आ रहा है बेटा आपको? इसकी शेप इंग्लिश अल्फाबेट M की तरह है और ये पहला कोई ओशियन है जो किसी देश के नाम से है। इंडिया से बना है इंडियन ओशियन। ओके स्टूडेंट, इट इज आल्सो बेनिफिशियल फॉर ट्रेड इन डिफरेंट कंट्रीज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आर्कटिक ओशियन। दिस इज Arctic Ocean. It is on North Pole. North Pole के ऊपर है Arctic Ocean है। Present on the pole, it freezes throughout the year. सारा साल ये बर्फ से कवर रहता है, मतलब ये जमा हुआ रहता है। ये ओशियन है, ये throughout the year सनरेज बहुत ही स्लैंटिंग होती है। हमने पढ़ा है पोल्स के ऊपर बहुत कम सनरेज पहुंच पाने के कारण ये जो आर्कटिक ओशियन है ये थ्रू आउट द ईयर फ्रीज रहता है, जम जाता है एक तरीके से। नेक्स्ट साउथर्न ओशियन। दिस इज साउथर्न या एंटार्क्टिका ओशियन। वी ऑल्सो नो इट एंटार्क्टिका ओशियन। It presents on South Pole. The presence on pole, it also freezes throughout the year. It mixes the Pacific Ocean and Indian Ocean. आपको समझ में आ गया होगा? ये एटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन को मिक्स भी करता है साउथर्न ओशियन। नेक्स्ट, आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे ओशियंस को। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग we will discuss about the factors affecting the movements of ocean water. ओशियन वाटर को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे
इनमें सबसे पहला आता है टेम्परेचर। Like the earth surface, sun heat the water surface। जैसे सनरेज वाटर सरफेस को गर्म करती हैं, सेम अर्थ सरफेस को हीट करती है जो सनरेज, सेम ऐसे ही वाटर सरफेस को भी हीट करती हैं। नेक्स्ट, द ओशियनिक वाटर इज आल्सो the oceanic water is also heated by the sun rays like the earth। next, जैसे मान लो ये ओशन है, जैसे जैसे हम इसके डेप्थ में जाते जाएंगे, the temperature decreases with the depth। डेप्थ में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है इसका। नेक्स्ट, जब हम अब देखिए एक्वाटर से 0 डिग्री एक्वाटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, व्हेन वी गोज फ्रॉम एक्वाटर टू पोल्स द टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीज। देखिए बेटा, एक्वाटर पर सनराइज वर्टिकल होने की वजह से जो वाटर बॉडी एक्वाटर के आसपास हैं, जो ओशन वाटर के आसपास हैं, उनमें तो उस वाटर का टेम्परेचर हाई रहता है देन द एरिया दैट प्रेजेंट ऑन पोल्स। जब हम एक्वाटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो जो पोल्स के ऊपर जो रीजन है, जो ओशियनिक वाटर बॉडीज हैं, उनका टेम्परेचर डिक्रीज होता है जब हम एक्वाटर से पोल्स की तरफ जाते हैं। आप इसका रीजन जानते भी हैं, वेरी स्लांटिंग रेज। पोल्स की तरफ जाते हैं तो सन रेज होती है, वो बहुत ही स्लांटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी एवरेज निकालें, टेम्परेचर की अगर एवरेज निकालें, वाटर टेम्परेचर की एवरेज निकालें ओशियंस में, तो ये अप्रोक्सीमेटली 17% रहता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फैक्टर इज सैलिनिटी। Salinity. What do you know about salinity? The presence of salt in water is known as salinity. देखिए, वाटर में कितना साल्ट है, ये उस वाटर बॉडी की सैलिनिटी कहलाती है। वाटर बॉडीज में सैलिनिटी 1000 ग्राम पे कितना वाटर डिजॉल्व है उससे निकाली जाती है। जैसे कि अबाउट 35 ग्राम अगर इसकी एवरेज निकाली जाए तो पर 1000 ग्राम पे 35 ग्राम सैलाइन वाटर होता है, ओशियन वाटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, इट एक्सप्रेस द पार्ट पर 1000। बेटा, इसको पार्ट पर 1000 में भी एक्सप्रेस किया जाता है, पार्ट पर 1000। यही बात बताई है मैंने, पार्ट पर 1000, इसको शॉर्ट में पीपीटी भी कहते हैं, कि पर 1000 के ऊपर कितना वाटर डिजॉल्व है वो पार्ट पर 1000 कहलाता है। अब सैलिनिटी ओशियन वाटर में डिफरेंट होती है। डिफरेंट प्लेसेस पर सैलिनिटी ओशियनिक
ओशियंस में डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे एक्वाटर है, मैप में देखिए, एक्वाटर के ऊपर सैलिनिटी हाईएस्ट होती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि एक्वाटर के ऊपर जो सनरेज होती है वो एकदम वर्टिकल होती है, वाटर इपोरेट होता है, सैलिनिटी वही रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सैलिनिटी ज्यादा होती है। जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये सैलिनिटी कम होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि जो वाटर है वो ज्यादातर थ्रू आउट फ्रिज रहता है।